हमारी एक्सरसाइज चल रही है 6.2, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे ध्यान से। वही बीपीटी थ्योरम इसमें यूज होगी पूरी एक्सरसाइज में, तो उसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। इन फिगर 6.21 P Q R ऐसा कुछ है। ये और ठीक है जी, ऐसा पार्ट गिवन है। देखिए ध्यान से, ये है B, ये है C, ये है O और ये है A। ठीक है, देखिए गिवन क्या क्या है। AB पैरेलल टू PQ, AB पैरेलल टू PQ, और गिवन है ये सारा गिवन चल रहा है। फिर दे रखा है AC पैरेलल टू PR, शो करना है हमें BC पैरेलल टू QR, BC पैरेलल टू QR, ये शो करना है। तो देखिए सिंपल है, अगर AB पैरेलल टू PQ है, AB पैरेलल टू PQ है, तो यानी कि OA बाय AP प्रूफ AB पैरेलल टू PQ है, तो क्या होगा OA, therefore OA बाय AP इक्वल टू OB बाय BQ। ठीक है जी, ये होगी फर्स्ट। सिमिलरली इफ AC इक्वल टू PR है, AC पैरेलल टू PR है, AC पैरेलल टू PR है, therefore क्या होगा OA बाय AP इक्वल टू OC बाय CR। ये होगी आपकी सेकेंड। बाय इक्वेटिंग 1 and 2, पहली और दूसरी इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तब क्या होगा। हाँ जी, लेफ्ट हैंड साइड कैंसिल हो जाएगी, सेम है, तो क्या बचा OB बाय BQ इक्वल टू OC बाय CR। ये क्या बना देखो, OB बाय BQ OC बाय CR। ठीक है जी, देयरफॉर यहां से क्या बात क्लियर होती है कि BC पैरेलल टू QR। इसका मतलब क्या है, अगर दो ट्रायंगल की रेशो इक्वल दे रखी है, ठीक है, वो रेशो इक्वल है तो पैरेलल आएगी। पीपीटी थ्योरम क्या थी, अगर पैरेलल है तो रेशो इक्वल आएगी। उसका कन्वर्स क्या है, यानी थ्योरम 6.2। थ्योरम 6.2 क्या कहती है, अगर रेशो इक्वल है तो साइड्स पैरेलल आएंगी। 6.1 क्या कहती है, अगर पैरेलल है तो रेशो इक्वल आएगी। थ्योरम 6.2 उसका कन्वर्स, यानी उसको उल्टा क्या कहता है कि अगर रेशो इक्वल है तो उसकी पैरेलल आएगी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Question number 7. Using theorem 6.1, prove that a line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisects the third side. समझेंगे बात को, क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ऐसी कोई ट्रायंगल है, मान लीजिए ABC है,
प्रूव दैट लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, एक साइड के मिड पॉइंट से जा रही है वो और दूसरे को काटती है, मान लीजिए पी हो गए क्यू और ये इक्वल हैं। अब शो क्या करना है, शो करना है ये इसके बराबर है, यानी ए क्यू बराबर क्यू सी आएगा और ये गिवन है पी क्यू पैरेलल टू बी सी है, गिवन पी क्यू पैरेलल टू बी सी और ए पी इक्वल टू पी बी, ये हमें गिवन है। मेरी बात समझ गए। अगली बात प्रूफ बाय बीपीटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम से क्या रिजल्ट आएगा, एपी बाय पीबी अगर पैरेलल है ये तो एपी बाय पीबी इक्वल टू ए क्यू बाय क्यू सी। तो शो लिख देता हूं मैं पहले, ए क्यू इक्वल टू क्यू सी, ये हमें शो करना है। ओके, अब देखिए एपी और पीबी इक्वल है तो एपी बाय मान लीजिए एपी ही कर दिया, ये बच गया ए क्यू बाय क्यू सी। ठीक है जी, ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया, इधर जाएगा क्यू सी इक्वल टू ए क्यू इक्वल टू क्यू सी, हेंस प्रूव। मेरी बात क्लियर है? ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाएंगे। यूजिंग थ्योरम 6.2। थ्योरम 6.2 का मतलब क्या है, जो अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया आपको, कन्वर्ज है उसका कि अगर रेशो दे रखी है तो पैरेलल आएगी। ओके, 6.1 थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम 6.1 कहती है कि अगर पैरेलल है तो रेशो इक्वल आएगी। थ्योरम 6.2 क्या कहती है, अगर रेशो इक्वल है तो पैरेलल आएगी। ओके, तो इसका यूज हम करेंगे। Prove that line joining the midpoints of any two sides of triangle is parallel to, वही बात है, वो प्रूव करनी है बात। ये मिड पॉइंट है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। ओके, पी क्यू, ठीक है, प्रूव करना है हमें ये पैरेलल आएगी। देखिए गिवन है AP इक्वल टू PB और AQ इक्वल टू QC। टू शो, टू प्रूव क्या करना है, PQ पैरेलल टू BC, ये प्रूव करना है। तो प्रूफ पे आ जाते हैं। देखिए if AP बाय PB, इफ की जरूरत नहीं है, AP बाय PB करके देखो क्या रिजल्ट आएगा। AP और PB इक्वल हैं तो AP ही लिख सकते हैं, तो क्या रिजल्ट आ गया 1। नेक्स्ट AQ बाय QC किया, AQ और QC भी इक्वल हैं तो यहाँ AQ लिख लिया, ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर AP बाय PB इक्वल टू 1 इक्वल टू AQ बाय QC। दोनों का रिजल्ट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, देयरफॉर क्या होगा, PB PQ पैरेलल टू BC। कि अगर रेशो इक्वल है तो वो पैरेलल होगी। रेशो हमने प्रूव कर दी थी कि 1 की इक्वल आ रही थी। ठीक है बात, 9 क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ABCD is a trapezium। ट्रेपेजियम की शेप आपने 9th क्लास में पढ़ी अच्छे से।
कि दो पैरेलल साइड होती हैं और दो नॉन पैरेलल साइड होती हैं, दो पैरेलल साइड और दो नॉन पैरेलल साइड। ठीक है जी, दो साइड्स पैरेलल होती हैं और दो पैरेलल नहीं होती, तो वो ट्रेपीजियम होता है। गिवन है ABCD इज अ ट्रेपीजियम इन विच AB पैरेलल टू CD, BC लगा लो, CD लगा लो, ओके। एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट, डायगोनल ये हो गए each other at point O, show that given AB parallel to CD DC। ये इस तरीके से लिखते हैं, ए पहले लिखा तो डी पहले लिखेंगे, ओके। अगली बात, टू प्रूव AO बाय BO इक्वल टू CO बाय DO। ठीक है जी, ये प्रूव करना है, देखेंगे ध्यान से। इसको ऐसा लिख सकते हैं, AO बाय CO अगर इधर लेके आ जाए, BO को इधर लेके चले गए। ठीक है, ऐसा क्यों किया अभी समझ आ जाएगा आपको। प्रूफ पे आ जाओ। बाय कंस्ट्रक्शन मैं इसको ज्वाइन करता हूं। ठीक है जी, ये मान लीजिए आपका पॉइंट हो गया E। ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन join E to O which gives, जिससे क्या हो गया, EO पैरेलल टू AB। अगर AB के पैरेलल है तो किसके पैरेलल होगी, DC के भी। ठीक है जी, नाउ इन ट्रायंगल ABD, इस ट्रायंगल में आ रहा हूं मैं, तो क्या होगा, AE बाय ED इक्वल टू BO बाय DO। फर्स्ट इक्वेशन, मेरी बात क्लियर है, समझो बात को। अब आ जाएगी इस ट्रायंगल में ADC में, इन ट्रायंगल ADC, तो क्या होगा, अगर ये इसके पैरेलल है तो AE बाय ED इक्वल टू AO बाय OC। सेकेंड इक्वेशन, इक्वेटिंग 1 एंड 2 जब करेंगे, AE बाय ED कैंसल, ये कैंसल, बाय इक्वेटिंग 1 एंड 2, तो रिजल्ट क्या आएगा, AO बाय OC इक्वल टू BO बाय DO, AO बाय OC, AO बाय CO, BO बाय DO, हेंस प्रूव। इसलिए हमने वहां पर रिजल्ट चेंज किया था। ठीक है जी, यही बात हमें प्रूव करनी थी। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। चलते हैं 10th क्वेश्चन पे। The diagonals of a quadrilateral ABCD intersect each other at the point O। डायगोनल है किसी क्वाड्रिलेटरल के ABCD जो कि इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट O पे, such that AO by BO गिवन है, AO by BO, CO by DO। बात को समझो, पिछले में प्रूव करना था, इसमें गिवन है show that, to show ABCD is a trapezium। ABCD एक ट्रेपेजियम शो करना है। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में एक बात बताई है कि ट्रेपेजियम की पहचान क्या होती है, कि दो पैरेलल साइड, दो नॉन पैरेलल। ट्रेपेजियम प्रूव करना है, इसका मतलब प्रूव करना है AB पैरेलल टू DC, ये प्रूव करना है इनडायरेक्टली। ओके, देखिए
प्रूफ पे आ जाएंगे। बाय कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन से क्या हुआ, हमने ज्वाइन E2O EO पैरेलल टू AB। अब अगली बात नहीं आएगी कि पैरेलल टू DC लिख दो, वो तो प्रूव ही कर दिया ना बात। मैंने बाय कंस्ट्रक्शन EO को पैरेलल मान लिया AB के, ठीक है जी बात। अब देखिए क्या आ जाएगा यहां से, अगर इसके पैरेलल है तो देयरफॉर AE बाय AD इक्वल टू BO बाय OD, ठीक है जी। यहां से सी को AO बाय CO वही पार्ट बना लेंगे, BO बाय D, ठीक है जी। देखिए जी, ये मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन है, ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन। मेरी बात को समझो ध्यान से। अब मेन बात आ रही है, AO बाय CO इक्वल टू BO बाय DO, AO बाय CO, ठीक है जी। यहाँ आया AE बाय AD BO बाय OD, BO बाय OD BO बाय OD, ओके। इसका मतलब क्या है, राइट हैंड साइड दोनों की इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल आएगी। बाय इक्वेटिंग 1 एंड 2, पहली और दूसरी को अगर इक्वेट करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, तो AO बाय CO इक्वल टू AE बाय AD, AO बाय CO AE बाय AD। ऐसा कब होता है, देयरफॉर EO पैरेलल टू DC, EO पैरेलल टू DC हम प्रूव कर चुके हैं। EO पैरेलल था AB के एंड देयरफॉर DC पैरेलल टू AB। EO पैरेलल था AB के, यहां प्रूव कर दिया EO पैरेलल टू DC, इसका मतलब DC और AB पैरेलल हुए, तो हेंस ABCD इज अ ट्रेपेजियम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है जी। लास्ट के दोनों क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये हमारी एक्सरसाइज 6.2 फिनिश हो चुकी है। इसकी प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी पड़ेगी। ये चैप्टर ऐसे ही चलेगा, थोड़ा सा टफ है और चैप्टर्स के मुकाबले, लेकिन हमें करना तो है ही है। ओके, आज इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच।